Today we will start Hund's rule of maximum multiplicity. Okay. According to Hund's, electron pairing in orbitals cannot occur until each orbitals of a given subshell contains one electron each with parallel spin. तो इसके पहले बेटा हम लोग अबाव प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग्स को, जो बताता है ऑर्बिटल्स में कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स फील होता है. अब हम बात करेंगे दूसरा रूल, जो क्या है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ये क्या कहता है? ये कहता है बेटा कि किसी भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब होगी जब ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जब तक सारे ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाते तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी. थोड़ा सा हम इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं. यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, तो आपको हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी समझ में आ जाएगी. जैसे हम यहाँ पे अगर बोरान को स्टार्ट करें और बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p1. ओके, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपको 2p ऑर्बिटल में दिखाया तो आपको पता है कि 2p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं. कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल, px py और pz. ओके, तो 2p1 में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये इसमें फिल हो जाएगा. किसमें फिल होगा, किसमें फिल होगा, ये प्रॉब्लम आएगी. तो चलिए ठीक है, ये डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं इसलिए इसमें भी फिल हम कर सकते हैं, इसमें भी फिल कर सकते हैं, इसमें फिल कर सकते हैं. ओके, बट बोरान के बाद अगर हम कार्बन के केस में जाते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होगा और यहाँ पे 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा. और हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जब करेंगे तो 3 ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल कर दिया. सेकंड इलेक्ट्रॉन अब इसमें जाएगा, किसमें जाएगा, किसमें जाएगा, ये हमारे पास प्रॉब्लम है. क्योंकि अगर हम इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, या तो हम यहाँ न फिल करके यहाँ फिल कर दें या यहाँ फिल कर दें, बट ये नेसेसरी है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी एक ऑर्बिटल में फिल होगा. और उसके लिए हुंड्स ने बताया कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर्ड नहीं होगा. और कब तक नहीं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? जब तक ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. जब तक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में नहीं हो जाएगा तब तक पेयरिंग नहीं होगा. इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होगा 2p2 में, ये यहाँ नहीं फिल होके कहाँ फिल होगा, इसमें फिल हो गया. बेटा बात समझ में आ रही है? इसीलिए हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर. पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की. कब तक नहीं होगी? जब तक ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. जब तक सारे ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ऑर्बिटल में नहीं होगी. ऐसे ही अगर हम कार्बन के बाद नाइट्रोजन में जाएं और नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 6 होता है तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3. तो इसमें जब हम फिल करेंगे तो ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है तो ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 1 इलेक्ट्रॉन. तो सब में 1-1 हो जाएगा, पेयरिंग नहीं होगी. ओके, अब जब पेयरिंग कंप्लीट हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब 1-1 हो जाएंगे देन इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा. अब जैसे नाइट्रोजन के बाद हम ऑक्सीजन पे जाएं तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा. और जब यहाँ हम फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल तो ये 1-1 इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे, देन उसके बाद पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पेयर होने लगेगा. ओके, इसी तरह से ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे दिखा देते हैं. ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है. फ्लोरीन में अगर आएंगे इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है 1s2 2s2 2p5. ओके, इसका जब फिल करेंगे हम p ऑर्बिटल में ये देखिए ऐसे हो जाएगा. पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन्स इंटर करेगा, 1-1 इलेक्ट्रॉन्स इंटर करेगा, देन उसके बाद पेयरिंग होगी. यहाँ पे पेयरिंग हो गया, यहाँ पे पेयरिंग होगा. फिर इसी तरह से नियॉन है. नियॉन के एटॉमिक नंबर 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा. और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरह से होगी p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, देन इसके बाद यहाँ पेयरिंग स्टार्ट होगा. ठीक है बेटा, अब तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है. इलेक्ट्रॉन्स pairing in orbitals cannot occur. Electrons pairing in orbital cannot occur until each orbital contain 1 electron with parallel spin. जब तक सारे ऑर्बिटल में पैरेलल स्पिन माने सबकी देखिए एक ही स्पिन है, ऊपर की तरफ है. ओके, तो पैरेलल स्पिन है
तो पेयरिंग तभी होगी इलेक्ट्रॉन की जब सारे ऑर्बिटल में एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब उसके बाद पेयरिंग होना स्टार्ट होगा। ओके, इसी को हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मीन्स हो गया कि एक ही तरह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही ऑर्बिटल में रहना चाहता है पहले, उसके बाद पेयरिंग होना स्टार्ट होगा। ओके, तो ये है बेटा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आप नोट डाउन कर लेंगे। और एक्चुअली आप देख भी रहे होंगे हुंड्स रूल यस ऑर्बिटल के लिए नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यस में जब हम फिल करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में जाएगा। जैसे 1 यस की बात हम करें, इसकी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होगा, फिर दूसरा वाला आएगा तो इसमें ही फिल होगा, क्योंकि इसके बाद इसमें ऑर्बिटल नहीं है। 2 यस में है तो 2 यस में 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर दूसरा आएगा सेकेंड वाला तो यहाँ भी फिल होगा, तो इसमें हुंड्स रूल अप्लाई नहीं होगा, या कह सकते हो आप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग ये जो है फिल होता चला जा रहा है। बट पी, डी और एफ, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, जी ऑर्बिटल, एच ऑर्बिटल में जब हम फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। पी ऑर्बिटल में पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 सारे ऑर्बिटल में हो जाएंगे, देन इसके बाद पेयरिंग करेंगे। उसी तरह से डी ऑर्बिटल, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है, सारे 5 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, देन उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। उसी तरह से एफ ऑर्बिटल में 7 ऑर्बिटल, एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तब जाके पेयरिंग स्टार्ट होगी। ओके, तो ठीक, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप बेटा। तो ये आप बाउ प्रिंसिपल और हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, इसको आप हमेशा नोटिस किए रहेंगे। और जब भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आप दिखाएंगे तो इसको आप हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग ही दिखाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इसकी बात करेंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो बेटा, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो n l x के पावर l के पावर x। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज represented by n l raised to power x, where n क्या है? n is the principal quantum number, principal quantum number, principal quantum number है बेटा। और l जो क्या है? सिंबल ऑफ ऑर्बिटल आर सबसेल, सबसेल आर ऑर्बिटल का सिंबल है कौन? L। और x इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल इन ऑर्बिटल आर सबसेल, ऑर्बिटल्स आर सबसेल। ऑर्बिटल और सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो x बताता है। ओके, n क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। ठीक है बेटा, जैसे हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करना हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, तो ये 1s1 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब नंबर ऑफ सेल को। ओके, और s क्या है? उस ऑर्बिटल का सिंबल है। 1 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, इस तरह से आप स्टार्ट करोगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करते हुए आप बाउ प्रिंसिपल और हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो करोगे और बाउ रूल के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स के आप राइट डाउन करते चले जाओगे। ओके, तो जैसे हाइड्रोजन है उसी तरह से हीलियम का राइट करेंगे, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो गया, 1s2 हो जाएगा। फिर लिथियम का राइट करेंगे, एटॉमिक नंबर 3 है, हो जाएगा 1s2, 2s1 हो जाएगा। ओके, आप जानते भी हो लोअर क्लास से कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं। देन उसके बाद हीलियम लिथियम हो गया, बेरिलियम का राइट करेंगे, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 हो जाएगा 1s2, 2s2। ओके, बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान का एटॉमिक नंबर जो है 5, इसका राइट करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p1। ओके, क्योंकि 1s की एनर्जी कम, उसके बाद उससे ज़्यादा 2s की, तब 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2p में चला जाएगा। इसके बाद इसको हम इरेज करें, आप नोट कर लेंगे।
बोरान के बाद यहाँ आप कार्बन का राइट डाउन कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर 6 होता है 1s2 2s2 2p2, ओके। उसके बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p3, ओके। ऑक्सीजन का 8 1s2 2s2 2p4, ओके बेटा। इसी तरह से फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 1s2 2s2 2p5। इसी तरह से नियॉन का आप लिखेंगे 10 1s2 2s2 2p6। तो वैसे ही आप 30 तक राइट डाउन जब करोगे ऐसे जैसे हमने स्टार्ट किया बेटा, तो आपको सारे 30 तक एलिमेंट एटॉमिक नंबर 30 तक जब आप राइट करोगे तो उसमें आप क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन आपको मिलेगा, वो हम आपको बता देते हैं, बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी 30 तक। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पास करके। अब हम आपको बता देते हैं कॉपर और क्रोमियम में क्या एक्सेप्शन है, ओके। देखो बेटा, जब हम कॉपर का लिखेंगे पहले क्रोमियम का राइट करते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। क्रोमियम का जब आप राइट करोगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद हो जाएगा 3d4, ओके बेटा। होना तो चाहिए ये 2 to 4 4 6 10 10 to 12 12 6 18 18 20 24, ओके। होना तो चाहिए ए, बट एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड हुआ कि जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये ना होके बल्कि ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5, ये पाया गया। क्या मिला, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका है, ये इनकरेक्ट है, और ये क्या एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया ये सही है। इसका रीज़न क्या है बेटा, तो इसका रीज़न आप बताओगे, बिकॉज देखो जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं या फुलफिल्ड, इसको नोटिस करेंगे आप, हाफ फील्ड आर फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन अदर। हाफ फील्ड आर फुलफिल्ड, हाफ फील्ड आर फुलफिल्ड, पूरे भरे हुए या आधा भरे हुए, हाफ फील्ड आर फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ओके। दैट्स वाई, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यस में से जम करके डी में चला जाता है, डी में 5 हो जाता है और यस में हाफ 1 हो जाता है। तो यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसका हाफ हो गया 1, इसलिए हाफ फील्ड हो गया। और डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें इसका 5 हो गया, तो ये भी हाफ फील्ड हो गया। अभी हमने बताया कि हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड, पूरा भरा हुआ या आधा भरा हुआ ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ड्यू टू दिस रीज़न ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का हम लोग राइट डाउन करते हैं, ये हमारा जो है रॉन्ग है। समझ में आ गई होगी बात आपको, ओके। उसी तरह से जिंक की बात हम कर लेते हैं, सॉरी कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। जब हम राइट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे राइट कर देते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ओके, 4s2 3d9, ठीक है बेटा। तो ये देख लिए, काउंट कर लिए इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 18 2 20 29। तो यहाँ भी वही है, ये हमारा जो है रॉन्ग है, और जो करेक्ट आया वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया इलेक्ट्रॉनिक कंबस्शन। जो कॉपर होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये मिला, ओके। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है उसमें फुल फील्ड होने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है इसमें और ये हाफ फील्ड हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सपेरिमेंटली सही है और इसी को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, और ये हमारा गलत है। ये दोनों कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शन है, ठीक है बेटा। क्यों है, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स स्टेबल होता है, इसलिए यस का इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चला जाता है उसको हाफ फील्ड और फुल फील्ड करने के लिए, और खुद या तो यस ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो जाता है जिससे वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। दैट्स वाई ये कैसे जाते हैं कॉपर और क्रोमियम, ओके। तो इसको आप राइट कर लेंगे। बाकी बहुत सारे और एक्सेप्शन हैं बेटा जो है इसमें। एक्सेप्शन को केवल एक ही तरीका आपको लर्न करना पड़ेगा
क्योंकि डी के एक्सेप्शन को, एस के एक्सेप्शन को तो हम बता सकते हैं, बट एफ में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होता है उसमें जो एक्सेप्शन केसेज है उसको लर्न ही करना पड़ेगा, बिकॉज एफ ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन जब फिल होता है तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया वहाँ पे बहुत सारे जो है डेविएशन है, बहुत सारे वो एक्सेप्शन है, केसेज आ रहे हैं, मतलब वो फॉलो नहीं कर रहा है रूल को, उसको एक्सपेरिमेंटली एफ ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग राइट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसका एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं है एफ ऑर्बिटल का, इसलिए आप एफ ऑर्बिटल में जो एक्सेप्शनल हैं उसको आप केवल लर्न करोगे। ओके, तो ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये हो गया, और ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। स्टेबिलिटी आपको बता दे, हाफ फील्ड और फुल फील्ड मोर स्टेबल क्यों होता है उसका रीज़न भी आपको बता देते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इससे भी क्लियर हो जाएगा। जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है बेटा क्यों स्टेबल होता है, फुल फील्ड क्यों स्टेबल होता है, उसका रीज़न क्या है, तो ये देख लो आप। जैसे हमारे पास पी ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल में क्या है, या डी ऑर्बिटल ही ले लेते हैं, जैसे डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड अगर है, डी ऑर्बिटल जैसे डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 और ये हो गया 5, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर है तो 1 इलेक्ट्रॉन होने से इसकी एक्सचेंज एनर्जी हाई होती है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल क्यों स्टेबल है, तो उसके 2 रीज़न हैं। पहला हाई एक्सचेंज एनर्जी, हाई एक्सचेंज एनर्जी हाई होती है इसकी। कैसे हाई होती है, ये देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज यहाँ कर सकता है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सचेंज कर सकता है, यहाँ एक्सचेंज कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है, ओके। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट वाला, इसकी एक्सचेंज की ये पोजीशन है, यहाँ एक्सचेंज करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा। अगर हम बात करें सेकेंड इलेक्ट्रॉन की, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कहाँ हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्सचेंज कर सकता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है बेटा यहाँ से एक्सचेंज यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है, ओके। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एक्सचेंज कर सकता है पोजीशन अपनी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। और थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें इस तरह से दिखाएं 1 2 3 4 5, तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5। तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक्सचेंज यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है, ओके। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन 2 पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 हो गया, सॉरी इसको 5 ही यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसमें भी 6 हो गया, सॉरी, ठीक है बेटा। तो ये आपका 1 2 3 4 एक्सचेंज करेगा पोजीशन, ये 1 2 3 ही पोजीशन एक्सचेंज करेगी, एक ये और एक ये, और ये केवल यहाँ से एक ये पोजीशन एक्सचेंज करेगा, एक ये, तो ये 2 करेगा। अगला लास्ट वाला केवल एक पोजीशन एक्सचेंज करेगा, ओके, ठीक है। तो इस तरह से एक्सचेंज एनर्जी इनकी बहुत ही हाई है। अगर ये हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, तब भी इसका एक्सचेंज ज़्यादा होता है, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि इनकी जो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट है, वो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट के रीज़न से भी ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो स्टेबल होते हैं ज़्यादा, ओके। थैंक यू बेटा। तो ये चैप्टर खत्म हो गया, आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी हम ऑनलाइन क्लास में आपको ओवरकम करेंगे। थैंक यू।